इस क्वेश्चन का आंसर बताना है 21। देखो होता क्या है ना कि ओके देखो ओशन मीन टेम्परेचर एक होता है सी सरफेस टेम्परेचर और एक होता है हमारा ओशन मीन टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर जो है हम लोग लेते हैं ऊपर ऊपर का, ये हमारा समुद्र है, ऊपर ऊपर का टेम्परेचर लेंगे। लेकिन ओशन मीन टेम्परेचर के अंदर हम लोग ओशन मॉलिक्यूल्स का किस तरीके से काम हो रहा है ना, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सी सरफेस में हम लोग देखते हैं ऊपर ऊपर का, इसमें देखते हैं कि एनर्जी क्रिएटेड बाय मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा 26 डिग्री सेल्सियस तक ही लिया जाता है, ये बात एकदम ठीक है। बट इसकी डेप्थ जो है ना वो 50 से 100 होती है, नॉट 129 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कब मेज़र करते हैं, इसको हम लोग जनवरी से मार्च में ही मेज़र करते हैं। ठीक है, और ये जनवरी से मार्च में हम लोग इसमें करके हम ये देख लेते हैं कि हाँ आने वाले समय में जून जुलाई में कितनी रेनफॉल होगी। ठीक है, तो हम लोग जनवरी से मार्च में इसको मेज़र कर लेते हैं, फिर ये देख लेते हैं कि अच्छा कितनी बारिश होने वाली है मानसून के टाइम पे, तो ये वाला ठीक है। 22 क्वेश्चन बताना है। देखो जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में होती है। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, हाँ ये सही बात है। देखो दो टाइप के साइक्लोन होते हैं हमारे, एक होते हैं टेम्परेट वाले में तो वही होता है कोल्ड फ्रंट और हॉट फ्रंट से, वार्म फ्रंट से। जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं तो ट्रॉपिकल वाले ही आई डेवलप करते हैं। अब क्या है ना कि जैसे कि ये हमारा साइक्लोन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पे होती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है ना, तो इस वाले एरिया के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट होती है, तो टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ लेसर नहीं हाइयर होता है। आई के अंदर टेम्परेचर, आई भले ही काम एरिया है बट आई में टेम्परेचर जो है, आई जो है वो भले ही काम एरिया है, ठीक है, लेकिन आई के अंदर टेम्परेचर जो है वो हाइयर होता है। इसका आंसर बताना है 23 का। कह रहे हैं कि वेस्टर्ली इन सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर। क्या कारण है इसका? पहला कारण तो यही है कि सदर्न के अंदर ना लेस लैंड मास होता है, ये ठीक बात है, इसलिए वहाँ पे कोई भी ना रुकावट नहीं होती। लैंड से क्या होता है जब कोई विंड चल रही है तो रुकावट होगी, यहाँ रुक गया, फिर यहाँ रुक गई, फिर यहाँ रुक गई, क्योंकि लैंड ज़्यादा है। अब जहाँ पे लैंड नहीं तो तेज तेज ऐसे चलती रहेगी, है ना। अब ये कह रहे हैं कि क्या कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होता है सदर्न में? देखो कोरियोलिस फोर्स जो है वो चाहे सदर्न हो चाहे नॉर्दर्न हो, कोरियोलिस फोर्स दोनों जगह सेम रहता है। डेजर्ट बनने के कारण क्या है, इसका आंसर बताना है। देखो डेजर्ट बनना होता है जहाँ पे बारिश ना हो रही हो, तो हाई प्रेशर है वहाँ डेजर्ट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड करंट होना चाहिए, वार्म करंट होगा तो बारिश हो जाएगी, बारिश होगी तो डेजर्ट नहीं बन पाएगा। तो वार्म करंट नहीं कोल्ड करंट, तो हाई प्रेशर होना चाहिए प्लस कोल्ड करंट, ये दो कंडीशन होती है डेजर्ट बनने की, हाई प्रेशर प्लस कोल्ड करंट, ये दो कंडीशन होती है डेजर्ट बनने की। ठीक है, कह रहे हैं कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जेट प्लेन्स जो है वो ईजिली क्यों उड़ जाती है? क्या वहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होता है इसलिए? क्या वहाँ पे कोई वर्टिकल विंड नहीं होती इसलिए? तो दोनों ही सही है, ना वहाँ पे कोई क्लाउड होते हैं और ना ही वहाँ पे कोई वर्टिकल विंड होती है। ठीक है ना, जितने भी ये जो वेदर फार्मूला होते हैं, वेदर फिनोमिना होते हैं, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर तक सीमित होते हैं, है ना, तो वहाँ पे इसलिए नहीं हो पाता। लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर इन अदर बायोम, एज अ रिजल्ट सॉइल सरफेस इल ऑलमोस्ट बेयर। अरे लीफ लिटर लिटर फटाफट फटाफट हो रहा है तो सॉइल का सरफेस जो है वो ढंग से बन ही नहीं पा रहा है, ये कहाँ पे होगा? ये होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है ना, तो सेकेंड हाफ ऑफ जून। इसका आंसर बताओ। देखो हाई क्लाउड जो है ना वो करते हैं एब्जॉर्ब, और लो क्लाउड जो है वो करते हैं रिफ्लेक्ट, बस। तो हाई क्लाउड जो है वो करते हैं एब्जॉर्ब और लो क्लाउड जो है वो करते हैं रिफ्लेक्ट, तो दोनों गलत हैं।